मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म का गलत चेहरा हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि ये लोग हिंदुओं को सिर्फ या तो डराकर, धमकाकर या भड़काकर रखना चाहते हैं। इसकी एक वजह है, और मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि दूरगामी तौर पर हमारा नुकसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया। 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में केएफसी के बाहर हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस तमाशा देखती रही। दूसरी तस्वीर, दिल्ली में मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। एक बंदर घुसता है उनके दफ्तर में, उसे वो हनुमान का रूप बताते हैं, उसे आम खिलाते हैं। और तीसरा, जो आप पिछले 2 रातों से प्राइम टाइम में देख रहे होंगे, एनसीईआरटी किताबों से मुगलों को हटा रही है, अकबर को भी एक खलनायक के तौर पर पेश कर रही है, उसको लेकर डिबेट हो रहा है। यानी कि आप और हम कब्रों में उलझे रहें, इतिहास के मुद्दों पे आपस में भिड़ते रहें, बस यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और उसके पालतू मीडिया की। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में कुछ लोग केएफसी यानी केंटकी फ्राइड चिकन में घुसते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और कहते हैं कि सावन के महीने में मांसाहार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ये सारा तमाशा देखती है, माहौल उग्र हो जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि एबीपी न्यूज इस बारे में क्या कह रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित वसुंधरा इलाके में सावन के महीने में खुले केएफसी रेस्टोरेंट को लेकर हिंदू रक्षा दल ने विरोध जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरन रेस्टोरेंट का शटर बंद कराया और कर्मचारियों को धमकाया। पुलिस मौजूद होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। कितनी अच्छी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं साहब। केएफसी कहां का रेस्टोरेंट है? अमेरिका का। अब ये तस्वीर जो है अमेरिका जाएगी। और बताइए दोस्तों, इस तस्वीर के आने के बाद आपको क्या लगता है, लोग हमारे देश में आके निवेश करना चाहेंगे? आप चल नहीं रहे हैं, आप भाग रहे हैं पाकिस्तान बनने के रास्ते पर। यह हकीकत है। जो आप कर रहे हैं, अब ये तमाशे वहां पर भी नहीं होते हैं। जो तमाशे एक जमाने में पाकिस्तान में हुआ करते थे, अब वही तमाशे हम अपने देश में कर रहे हैं। हम लगातार रसातल में घुसते जा रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच, उससे जुड़े संगठन, उसका पालतू मीडिया इसी तरह से कब्र, इतिहास, मुगल, इसी सब में उलझाकर रखना चाहता है। नौकरी जाए भाड़ में, सकारात्मक विचार विमर्श जाए भाड़ में, यही नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं वो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भाई जिसे नॉनवेज नहीं खाना है वो नहीं खाए। सावन का महीना है, जाहिर सी बात है, किसी को नहीं खाना है, सबकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, इनमें से कितने लोग भाजपा गठबंधन के नेता ललन सिंह के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बताइए। ललन सिंह ने, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी रैली के बाद उन्होंने मटन चावल खिलाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ललन सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता हैं, बिहार से हैं? यहां पर तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, मुझे बताओ। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, यही ललन सिंह जब तेजस्वी यादव के साथ थे, तब इन्होंने मटन पार्टी की थी। तब इस वक्त के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि साहब कुत्ते गायब हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जतलाई कि लोगों को मटन चावल नहीं, कुत्ते का मांस और चावल दिया गया, ऐसे उन्होंने संकेत दिया। तो उस वक्त तो ये सब हो रहा था। ये लोग केएफसी चाहते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया होगा कि साहब तुम क्यों गरीबों पर हमला करते हो, थोड़े अपने और हौसला दिखाओ, थोड़ा और ताकत दिखाओ, जाओ केएफसी घुसो, मैकडॉनल्ड्स घुसो, तोड़फोड़ करो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बाद क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस देश में आना चाहेगा? ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे पा रही है। हमारे पास मौका तब है जब हम इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि लोग आकर इन्वेस्ट करें। जब इस तरह की तस्वीरें जाएंगी तो मुझे बताइए कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इस देश में आना चाहेगा? जब वो देखेगा कि इस देश के अंदर खाने को लेकर, रहन सहन को लेकर इस तरह से हमला किया जा रहा है। क्योंकि एक अरसे से लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों को सड़क पर लिंच किया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अधिकतर मामलों में उनकी गलती नहीं होती, और जहां गलती होती भी है
वहां पर भी ये आपका काम नहीं है कि उन्हें मौत के घाट उतारें। आप पुलिस को उनके सुपुर्द करें एंड लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। मगर नहीं साहब, इस तरह की हरकतें हो रही हैं और नतीजा आपके सामने है। मुस्लिम देशों में जिस तरह से भारत की साख लगातार गिर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे देश जो पाकिस्तान से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बताइए, कई ऐसे देश हो सकते थे जो हमारे पक्ष में आते, मगर नहीं। इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से आधिकारिक तौर पर, और मैं आधिकारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, जिसका नतीजा आप सड़कों पर देखते हैं। और जब आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो आप गाजियाबाद में भी देख रहे हैं साहब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो हमारी वो हिंदी में कहावत है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज। क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकतें करने से हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हिंदू जो है ना, वो भड़क जाएगा, हिंदू में डर बैठ जाएगा कि देखो हमारी धार्मिक मान्यताओं को किस तरह से कुचला जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि ये जो आउटरेज होता है, ये जो हरकतें होती है ना, ये शर्तों पर होती है। जब अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप भाजपा के एक नेता के बेटा पर लगता है, तब कोई भाजपा का नेता, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा, कोई गुल्लू कालू पापा की परी उस पर आउटरेज नहीं करता है। खाना तो बहुत छोटी सी चीज है, यहां पर तो हत्या हो गई साहब। कई ऐसे मामले जहां बलात्कारी भाजपा के करीब था, मगर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जैसे कि ललन सिंह मामले में किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो कि एक मटन पार्टी कर रहे थे। मगर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, केएफसी की दुकान में धावा बोल दिया जाता है और इस तरह की हरकतें की जा रही है। क्या देश को इससे फायदा पहुंच रहा है? और सबसे दुखद बात है, ये जो भाजपा के नेता हैं, वो जिस तरह का संदेश दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, बड़े बड़े पद हैं इनके पास। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कोई बंदर आ जाता है, उसे आम खिलाते हैं और फिर उसे वो बजरंग बली का स्वरूप बता रहे हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं साहब। यहां क्या कह रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जय बजरंग बली। आज मेरे मंत्रालय में वानर रूप में स्वयं प्रभु पधारे, जिससे पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। अब भी मैं दावा कर रहा हूं, ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है ना, इसके लिए भी आप में से कई लोग मुझे गाली देंगे। ये व्यक्ति जो धर्म के नाम पर एक बंदर को बजरंग बली का स्वरूप बता रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई मामलों में ये जो बंदर होते हैं, ये मेनेस होते हैं, ये आतंक होते हैं। कई जगहों पर इन बंदरों ने उत्पात मचाया है। अब इस बंदर को तुमने आम खिलाया, क्या होगा? ये कल फिर आएगा, अकेला नहीं आएगा, पूरे परिवार को लेकर आएगा। और फिर क्या होगा? फिर वहां बवाल होगा। फिर यही प्रवेश सिंह साहिब वर्मा जो है इन बंदरों से भागते हुए नजर आएंगे। खुद देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ये बजरंग बली के अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें हनुमान प्रेम कहां है भाई? एक बंदर अंदर घुस गया, आप उसे आम खिला रहे हैं और आगे बढ़ने। सबसे बड़ी बात, बंदर किस कदर उत्पात मचाते हैं। आप नॉर्थ साउथ ब्लॉक जाइए, जहां पर हमारा वित्त मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय, हमारा राष्ट्रपति भवन है, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय है। देखिए वहां जाकर किस तरह का उत्पात मचाया जाता है, किस तरह से इनको लंगूरों को बुलाना पड़ता है उन बंदरों पर काबू पाने के लिए। मगर यहां पर बंदर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चलिए आप बढ़ावा दीजिए, मैं तो कहता हूं आप उसे पाल लीजिए साहब, पाल लीजिए उसे, अपने बच्चे की तरह पालिए। मगर प्रॉब्लम यहां यह है, इसके जरिए जो एक धार्मिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, हर चीज में धर्म को घसीट लेना। यहां पर बजरंग बली को ले आए। अरे भाई, हर जानवर ईश्वर का अंश है ना? हर जानवर ईश्वर का अंश है। और मैं इस वक्त ढेरों ऐसे जानवरों का नाम ले सकता हूं। क्या उन्हें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने दफ्तर में, अपने घर में शह देंगे? मगर मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद अपनी कल्पना की उड़ान उड़ाइए, क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बुरा मान जाएंगे। इस साजिश को समझिए, इस गठजोड़ को समझिए। भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू मीडिया आपको इन्हीं मुद्दों में उलझाकर रखना चाहता है। पिछले 2 रातों से क्या डिबेट हो रहे हैं? एनसीईआरटी से
मुगलों का नाम हटाया जा रहा है, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, अकबर को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, एक देश तब तरक्की करता है जब वो आगे देखता है। अगर एक देश के युवा को आप कब्रों में, कब्र खोदने में उलझा कर रखना चाहते हैं तो वो तरक्की नहीं करेगा। प्राइम टाइम क्या डिबेट्स हो रहे हैं यहां बिहार के अंदर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर क्या क्या गड़बड़ झाला नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया में 1 मिनट का डिबेट नहीं है साहब, 1 मिनट का डिबेट नहीं है। और क्या क्या डिबेट हो रहे हैं, क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं आपके स्क्रीन पर, एक एक करके आ रहा है साहब। मुगलों को महान बताने वाला चैप्टर फटा, मोदी ने असली हीरो को गजब सम्मान दे डाला, न्यूज की पाठशाला। फिर देखिए, मुगलों को मां बाप किसने बताया, आर पार गुल्लू महोदय। फिर एक और चाटुकार है नमस्कार, आपने देखा है राइट न्यूज़ आर। प्लीज़ आप लोग सभी राइट न्यूज़ आर को सपोर्ट कीजिए, साथ जुड़ जाइए और मेरा ये राइट न्यूज़ आर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को सामने मैं हर टाइम लेके आऊँगा अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़, इसलिए आप सभी लोग मेरा चैनल को साथ जुड़ जाइए। आप सभी को मैं फिर से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब राइट न्यूज़ आर। थैंक यू। आप सभी अच्छे रहो, सुख रहो, खुश रहो। धन्यवाद।